हेलो स्टूडेंट्स, आपका आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल एडुग्रोन में स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर टर्म 2 के 7 चैप्टर करेंगे, दैट इज़ 7। और क्या है डायरेक्टिंग। अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और नोटिस भी ले लीजिए कि अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आपके कोई भी सिस्टर क्लास 11th में है, 10th में है, 9th में है, तो उसके लिए हमारे चैनल नया नया है और बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग हमने बनाया ताकि जो बच्चे हैं वो आसानी से अपने जो चैनल है उस पर जाए और अच्छे से पर्टिकुलर सीक्वेंस में सब स्टडी कराए। और हमारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स कराते हैं और आपको अच्छे से वो चैप्टर कर ले। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप एड्यूग्रोन क्लास 12th को ज्वाइन कीजिए। उसके साथ साथ अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ तो इसके नोट्स भी चाहिए होंगे आपको। तो नोट्स के लिए आपने क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में क्या आप टाइप करना है, एड्यूग्रोन क्लास 12th। ओके, फिर आप उसको ज्वाइन करिएगा। हम यहाँ पे मैं आपको सारे कंटेंट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी और आपको वहाँ पे जाके जो भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी सारे नोट्स, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज लिख के आना है ताकि वो क्वेश्चंस दे आपको दे समझना मेरी क्लास में है। और जो नोट्स हैं वो लैंग्वेज में लिख के आना है। वो आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है और जिससे आपके पास नोट्स आएगा उससे उसको डाउनलोड करके और उससे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये करना। आपने अगर 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है, दैट इज स्टाफिंग, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। स्टाफिंग क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाया है, तो उसको जाके देख लीजिए ताकि सीक्वेंस में हम चलेंगे। ठीक है, और अपने आपने अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है, आप लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आओगे। ठीक है, और रही केस स्टडी, तो मैं सारे चैप्टर्स बिल्कुल लेमैन जैसे एज अ बिजनेसमैन आप बिजनेस कर रहे हो वो केस स्टडी हम करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। और मेरी शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी आपने जाके देखना है। अगर आप वो वीडियो को देख लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो हम लेट नहीं करते, आपको बोर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो अब हम मीनिंग देख लेते हैं। डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग बच्चों क्या होता है कि फर्स्ट आप लाइन देखिए, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग। हमने अब तक क्या देखा, प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा, सब देख लिया। उसके बाद क्या आता है कि हमने सब कुछ कर लिया, लोगों को अपॉइंट भी कर लिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया। अब उसको क्या देगा, एक्शंस देगा। एक्शंस करने के लिए क्या होता है, डायरेक्टिंग देता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है, स्टिमुलेट करता है, पुश करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ये था डायरेक्टिंग। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आपने लाइन टू लाइन पढ़ना है और ये आपने एग्जाम पे ये मीनिंग लिख के आना है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, ह्यूमन फैक्टर है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, एग्जीक्यूटिव है, डेलीगेट फंक्शन है। सारे वन बाय वन हम देखते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग का। फर्स्ट है परवेसिव, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। परवेसिव मतलब कि एक चीज को इंक्लूड नहीं करना, ओवरऑल जनरल एज अ जनरल लेके चलना है, वो होता है परवेसिव। किसी वन पर्सन का इंटरेस्ट लेके नहीं चलना है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जितने बंदे हैं उन सब का लेके चलना है, उनके सारे इंटरेस्ट को देखना है, जो जो सोल्यूशन दे रहा है सबको डायरेक्ट करना है, ओवरऑल लेके चलना है, वो क्या है, परवेसिव। सो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शंस। ओके, 2 है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी बच्चों क्या होता है कि ये नहीं है कि एक दिन डायरेक्ट कर लिया, एक दिन मोटिवेट कर लिया और दूसरे दिन नहीं किया। ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, आज भी करना है, कल भी करना है, ताकि जो हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। ओके, थर्ड है ह्यूमन फैक्टर। जब हम डायरेक्टिंग करते हैं, स्टाफिंग किया, स्टाफिंग में हमने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम फिजिकल फैक्टर से डायरेक्ट, क्या उस फिजिकल फैक्टर को आप मोटिवेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ह्यूमन
मतलब ह्यूमन फैक्टर से डील करते हैं, ह्यूमन बींग से डील करते हैं, बिहेवियर्स करते हैं। तो हमने कहा डायरेक्टिंग में क्या है कि ये है ह्यूमन फैक्टर, फिजिकल फैक्टर नहीं है। फोर्थ है क्रिएटिव एक्टिविटी। जो अब देखो ह्यूमन फैक्टर से डील कर रहे हैं तो सबके पास, आप क्लास में होगे तो सब, अगर मैं पूछूंगी तो मैं पूछ लूंगी कि ये बताइए डायरेक्टिंग क्या है, तो कोई बच्चा कोई आंसर देगा, कोई बच्चा कोई आंसर देगा, और मैं सबके आंसर को लेके आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो ये क्या है कि मैं सबकी क्रिएटिविटी, सबका अलग अलग क्रिएटिव, सबके पास अलग नॉलेज होता है, तो सबकी क्रिएटिविटी लेके चलना है। तो ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर है, इसलिए ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को। 5 है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ये क्या है कि हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कि जो भी फंक्शंस हैं, जो भी डायरेक्टिंग है, सारे जो सुपीरियर है वो सब ऑर्डिनेट को एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फंक्शंस को दे दिया जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाए। 6 है डेलीगेट फंक्शन। डेलीगेट फंक्शन क्या है, यहाँ पे पावर डिवाइड हो जाता है। जो सुपीरियर है सुपीरियर फंक्शन करेगा, सब ऑर्डिनेट को कुछ पावर दे देगा, सब ऑर्डिनेट जो सबसे लोअर लेवल है उसको कुछ पावर दे देगा। तो ये चलता रहता है, पावर डिवीजन को हम क्या कहते हैं, डेलीगेट फंक्शंस। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, अगर कंसेप्ट आपको आ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगी, वो बोरिंग हो जाता है, तो मैं सिर्फ आपको उसका मीनिंग बताऊंगी कि वो वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है। ओके, अब आ गया इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है ये भी देख लेते हैं। ये आपके हैं, आप यहाँ इसको क्या करिएगा, मैं एक आइडिया बताती हूँ बच्चों आपको। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक पेज लीजिए, और जहाँ पे आप टेबल पे स्टडी करते हैं उसको सामने लगा लीजिए। आप इधर उधर जाओगे, कहीं भी जाओगे, देख लिया, एक बार देख लिया तो आपको इम्पोर्टेंस कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब आ गया इम्पोर्टेंट, जो कि हम वन बाय वन करेंगे। इनिशिएट एक्शन। एक्शन क्या है, हमने यहाँ पे प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, सब कुछ सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, स्टाफिंग किया। अब क्या है, ये एक्शन में, चीजें एक्शन में लेके आनी है, एक्चुअली वर्क हो रहा है, तो उसको क्या होगा, ये इनिशिएट एक्शन है। डायरेक्टिंग मीन्स एक्शंस, कि हर चीज को, प्लानिंग को अब एग्जीक्यूट करना, मतलब एक्चुअली वर्क करना, उसको क्या होता है, इनिशिएट एक्शन। सेकेंड क्या है, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। यहाँ पे ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं, तो हमको क्या है, हमने एक एक बंदे को लेके नहीं चलना। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंसान को, एक इंसान के इंटरेस्ट को हम लेके चलेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। हमें ओवरऑल एम्प्लॉय जितने वर्क कर रहे हैं सबको लेके चलना है। ठीक है, मीन्स ऑफ मोटिवेट। और एक मोटिवेट पता नहीं क्यों क्या होता है, कि उसको ना पंप कर देना। अब मैं आपके लिए, हमारे टीचर्स क्या होते हैं, मोटिवेशन थॉट्स लाते हैं, मोटिवेशंस की आप ऐसे मोटिवेट क्यों लाते हैं, हम पता है आपको लोगों को, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहो। आप पढ़ते हो, अगर कभी कभी डाउन फील हो जाता है तो हमारी वीडियोस देख लो, आपको मोटिवेशन फील होगा, और फिर आप में एक पुश, एक पंप मिलेगा, और फिर आप ऑलवेज अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाओ। अब हम इस आपके लिए मोटिवेशन स्पीच लाते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर, जो लीडर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेट करेगा, तो उसके वर्क जो होंगे टाइमली अचीव होंगे और अच्छे से अचीव होंगे। ओके, तो मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टिंग फोर्स क्या है, फैसिलिटेट चेंज, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, हर उसको नीड के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज की इंटरेस्ट के, कैसा क्या एम्प्लॉयज हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट करना और मोटिवेट करना और सुपरवाइज करना, ये होता है डायरेक्टिंग। फिफ्थ है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपना अचीव करना चाहता है गोल, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टेबल रहे और बैलेंस होके चले, मिसमैनेजमेंट ना हो। अगर मिसमैनेजमेंट होगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर गोल अचीव करना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो, स्टेबल फंक्शन हो। अगर कोई डेलीगेट कर रहा है, अगर कोई डायरेक्ट कर रहा है, तो एक ही इंसान करे, ये नहीं कि 10 बच्चे मोटिवेट, 10 लोग 5 बंदों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, अनबैलेंस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है,
एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तब होता है जब उसमें स्टेबिलिटी हो और वो बैलेंस हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। प्रिंसिपल्स क्या हैं कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल होंगे जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो इफेक्टिव डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्टिव है। तो क्या क्या है वो हम देखेंगे वन बाय वन। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब देखते हैं वन बाय वन। प्रिंसिपल पहले कहता क्या है, एक बार लाइन लाइन पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव डायरेक्शन लीड टू बी greater contribution of subordinate to the organizational goal. Directing function of management can be effective only when certain well accepted principle are followed. इसका क्या मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव इफिशिएंटली वर्क करना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फॉलो करो तो जो टाइमली जिसका प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवली अचीव होगा गोल। ठीक है, फर्स्ट है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि किसी एक इंटरेस्ट को, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, किसी एक इंटरेस्ट को लेके नहीं चलना। ओवरऑल जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं सबको पार्टिसिपेट, सबके आइडियाज को लेना, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देना। तो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके नहीं चलना, ओवरऑल इंटरेस्ट को लेके चलना है। ये है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, बस आपने ये देखना है। यूनिटी ऑफ कमांड, कि एम्प्लॉय जितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ये नहीं हो कि मल्टीपल सुपीरियर हो जाएगा। इसके इसकी अगर मल्टीपल सुपीरियर होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें क्या करना है नहीं करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का बच्चों का क्या मतलब है, ये हमने पिछले टर्म्स में भी पढ़ा था। तो मैंने डिफरेंस बताया था यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके डिफरेंस मैं आपको शॉर्ट में लेके आऊंगी, हम अभी कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए, बहुत मल्टीपल एम्प्लॉयज के पास में मल्टीपल सुपीरियर नहीं होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज। ओके, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमने बस एक लेमैन लैंग्वेज में कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपने बता देना, ये नहीं ये होता है वो होता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सारे जितने भी वर्कर वर्क कर रहे हैं वो एक गोल हो, उनका एक मोटिव हो। ये नहीं हो कोई कहीं किसी का कोई इंटरेस्ट हो, किसी का कोई इंटरेस्ट हो, किसी का कोई और मोटिवेशन हो। तो सब जितने वर्क कर रहे हैं उनका एक मोटिव होना चाहिए कि उनको एक जो उनका गोल मिला है उनको अचीव करना है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया। डायरेक्ट सुपरविजन, ये नहीं होना चाहिए इनडायरेक्टली। सुपीरियर लीडर क्या बोल रहा है, किसी और को बोल रहा है और कह रहा है कि जाओ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, एम्प्लॉयज को ये डायरेक्शन बोल के आओ, एम्प्लॉयज को ये वर्क बोल के आओ। अगर लीडर है वो डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन हो एम्प्लॉयज के साथ, अगर इनडायरेक्टली होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएंगी चीज़ों की। ओके, फिफ्थ है पार्टिसिपेटिंग और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे एक जो भी वर्कर हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने का, उनको भी उनके आइडिया सुनने का, उनके व्यूज पॉइंट सुनने का उनको मौका देना चाहिए। डिक्टेटरशिप क्या होता है, आपने चाइना एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। चाइना का क्या एग्जाम्पल होता है बच्चों, कि वो क्या होता है कि वो उसने अपना ऑर्डर दिया और आपको अच्छा लगा या बुरा लगा आपको वो फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इनफ हम स्कूल में भी देखें तो बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको भी आइडियाज देना चाहिए, स्कूल में क्या कमियां हैं बच्चे से पूछना चाहिए। तब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल हो, टीचिंग हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हम पार्टिसिपेटिंग और डेमोक्रेटिक चीज़ों लेके चलते हैं तो हमारा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चों क्या है कि कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं उनको वो लैंग्वेज से डील करना चाहिए, उस लैंग्वेज से बात करनी चाहिए। अब वर्कर को आता है हिंदी, आप इंग्लिश में बोलोगे, क्या वो वर्क कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जैसा कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। मिस कम्युनिकेशन
एक बड़ा नेगेटिव चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ना करने का। ओके, तो कम्युनिकेशंस और एक स्टेप बाय स्टेप में होना चाहिए कि अगर सुपीरियर दे रहा है सबऑर्डिनेट को, डायरेक्ट हमने सुपरविजन अभी अपॉइंट किया, तो उसमें भी कम्युनिकेशन का बहुत रोल होता है। अब बच्चे आप लोग हो, अगर मैं फ्रेंच में पढ़ाने लगी हूँ, क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, सेवंथ है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है कि एक दिन मैंने आपको पढ़ा लिया, आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे और क्या करना चाहते हैं, मेरे में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि और क्या हम एड्यूग्राउंड चैनल पे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ लूँगी। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर होते हैं उनको डेली देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी तो नहीं है, और ये डेली वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन किया और छोड़ दिया, तो उससे वो चीज़ गोल नहीं होता। अब 6 7 हमने कर लिया। अब वेरी गुड, देखियो ये ताली भी बजा रहा है आप लोगों के लिए, क्लैपिंग, कि हम लोगों ने समझ लिया। अब बहुत एलिमेंट, चैप्टर का मेन मेन सेंटर ऑफ हार्ट बोल लो, डायमंड ऑफ इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आपके चैप्टर्स में पूछेंगे। अभी हम इस स्लाइड पे सिर्फ ये देखेंगे कि क्या क्या मीनिंग है, उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोर नहीं करूंगी, जैसे भी पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगी, और बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। सुपरविजन क्या होता है बच्चों, कि सुपरवाइज करना। अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं तो आप उन्होंने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट कर रखा होगा, और सुपरवाइजर क्या करता है, जो वर्कर होते हैं नीचे, वो वर्क क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको वर्क देना। अगर वो उन्होंने वर्क अच्छे से नहीं करना, तो जो भी कमियां हैं वो सुपरवाइजर आपके पापा को आके बताएगा। तो सुपरविजन क्या होता है, वॉचिंग, डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर। मतलब वो एक सुपरवाइजर होता है, वो क्या कर रहा है, आपके पापा ने सुपरवाइजर वो क्या कर रहा है, वो वर्क देख रहा है वर्कर को अच्छे से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपके पापा को आके बताएगा। तो ये सब सुपरविजन होता है। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। मोटिवेशन, जैसे कि हम हमारे चैनल पे मोटिवेटेड वो लाते हैं वीडियोस, क्यों लाते हैं, कि हमारे बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहें, उनको कभी भी लूज ना लूज मन में या डीमोटिवेटेड फील ना करें। इसलिए हम मोटिवेटेड करते रहते हैं बच्चों, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ सको, आप पढ़ते तो हो, आपके में पंप आए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इसलिए मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, और मोटिवेट के लिए इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। नॉर्मल हम बातों वर्ड्स में बच्चों बहुत पावर है। तो एक वर्ड आपको मोटिवेट भी कर सकता है और एक वर्ड आपको डीमोटिवेट कर सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और मैं कहती हूँ हर जगह मोटिवेशन रहना चाहिए। एक फैमिली भी है ना, फैमिली में भी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो, एक दूसरे को एक दूसरे की क्वालिटी बताओ, तो इससे बहुत अच्छा होता है। अच्छी फैमिली, हेल्दी फैमिली बनती है। ओके, आपके ब्रदर सिस्टर भी है ना, तो उनको भी अरे आप में ये क्वालिटी है, वेरी गुड। तो ये होता है मोटिवेशन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। लीडरशिप, लीडर एक एक जैसे जिस कंट्री में हम लीडर क्यों बनाते हैं, हम एक प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं, हम एक प्रेसिडेंट क्यों बनाते हैं, ताकि वो ओवरऑल लोगों को एक डायरेक्शन में लेके जाए। तो लीडर का बहुत इम्पॉर्टेंट वो होता है, पॉइंट होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो इन्फ्लुएंस करता है वर्कर को कि वर्क करो, और एक सारे जो भी पीपल हैं वो एक डायरेक्शन में जाए, उनका एक इंटरेस्ट हो। तो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके सारे देखेंगे। कम्युनिकेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो हमने मीडियम लिया है उसको अच्छे से मीडियम लेना, ओपिनियंस देने, मोटिवेट करना। तो कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, बेल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन में जो लोगों को समझ आती है वो लैंग्वेज में उन्हें समझाना चाहिए हमेशा। ये नहीं है डिक्टेटर वाला होना चाहिए, करो नहीं तो हम ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। हम स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे कि एक गुड क्वालिटी लीडर क्या होता है, एक गुड क्वालिटी क्या होता है। फर्स्टली हमारा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बच्चों हमने पढ़ा था सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल दिया कि आपके पापा ने एक सुपरवाइजर को
अपॉइंट किया ताकि वो लिंक कर सके वर्कर और आपके, क्योंकि आपके पापा को ये आप बिजी होते हैं तो वो सबसे डील नहीं कर पाएंगे, तो सबसे डील ना कर पाने की वजह से वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, सुपरवाइजर को अपॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे मीनिंग है, आप देख लीजिएगा, फर्स्ट लाइन में पढ़ देती हूँ। प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव करने के लिए सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और सुपरवाइजर की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि वो क्या क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। पहले हम फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने पहले भी देख लिया, फर्स्ट लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। सुपरवाइजर, आपका पापा सुपरवाइजर ने अपॉइंट किया, वो लिंक किस किस वे, आपके पापा और वर्कर के बीच में लिंक हो रहा है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर हेल्प करता है। सॉरी बच्चों, पहले आप ऊपर का बता देती हूँ, अगर इम्पोर्टेंस आए, रोल्स आए या फंक्शन आए, आपने यही सब लिखना है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज, अगर आपके पेपर में ये हम मैंने इम्पोर्टेंस पढ़ा दिया, अब उन्होंने बोल दिया रोल क्या है सुपरविजन, आप सोचोगे मैम ने तो हमें पढ़ाया नहीं, नहीं ये नहीं सोचना। अगर रोल आ गया, इम्पोर्टेंस आ गया, फंक्शंस आ गए, कुछ भी आ गया, तो आपने क्या, ये सारे पॉइंट्स लिख के आना है। चलिए अब टॉपिक पे हम बैक करते हैं। तो फर्स्ट है लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो सुपरवाइजर अपॉइंट हुआ वो लिंक किस किस के बीच में है, पापा और वर्कर के बीच में, ओके। एंश्योर इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देना। पापा ने बता दिया सुपरवाइजर को कि ये आपने इंस्ट्रक्ट देना है सारे वर्क को, ये सारे नॉर्म्स बताने हैं कि ये चीज़ जो वर्क है वो इस डेट को कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शंस है। तो सुपरवाइजर इंस्ट्रक्ट करता है वर्कर को, आपको ये काम इस दिन तक फिनिश करना है, अगर नहीं करोगी तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। थर्ड है फैसिलिटेट कंट्रोल, एक कंट्रोल, एक रूल। अगर वो नहीं होगा सुपरवाइजर तो वो क्या करेंगे, कुछ भी कर जाएंगे, वो वर्क करते करते बाहर जाके फ़ोन पे बातें करेंगे। तो सुपरवाइजर हेल्प करता है कि वो जो हमारे वर्कर हैं वो अच्छे से काम कर सके, कंट्रोल करता है सुपरविजन, ठीक है। फोर है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे, ये नहीं कि वर्कर वर्क कर रहे हैं, वो बाहर जाके कोई टाइम, काम करने के वक्त वो खाना जाके खा रहे हैं, खाना खाने के वक्त वो कुछ और कर रहे हैं, एनीथिंग, मतलब एक डिसिप्लिन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। और वो हेल्प कौन करता है, वो करता है सुपरवाइजर। फीडबैक, अब सुपरवाइजर जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर वर्क नहीं कर रहे हैं वर्क टाइम पे, तो वो सारे फीडबैक आपको, आपके पापा को कौन देगा, सुपरवाइजर देगा। तो इसमें इंपॉर्टेंस है उसको। इम्प्रूव मोटिवेशंस, अगर वर्कर टाइम पे वर्क नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वर्कर वर्क नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड हैं, तो क्या होगा, इम्प्रूव करना, मोटिवेट करना, पंप करना, उनको इनिशिएट करना कि हाँ यू कैन डू इट, ये काम इतनी इतनी देर में हो जाएगी, अगर आप इस वर्क को इस टाइम पे कर दोगे तो हम आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, देखना वो 2 मिनट में काम कर देंगे। सेवेंथ है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, मोटिवेटेड रहे, कंट्रोल रहे, इन सब से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइजेशन हो अच्छे से, बेस्ट यूटिलाइजेशन, नो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मिसमैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए सुपरविजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ गया मोटिवेशन। हमारा फर्स्ट हमने एलिमेंट पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन, सेकंड एलिमेंट क्या हमारा आया, मोटिवेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए तो चलते हैं, क्या है फर्स्ट, क्या है इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मोटिवेट वो वर्ड है कि कोई इंड्यूसमेंट हो जाता है, इन्फ्लुएंस करना, प्रोवोक करना, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, शुड टू डू इट, कि क्या होता है, मोटिवेट करना, कि आप एक इंसान में इतना पंप कर दो कि वो बस हवा में उड़ने लगे और वो काम कर दे, ठीक है, बट हवा नहीं उड़ना, डाउन टू अर्थ उड़ना। सेकेंड क्या, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, स्टिमुलेट करना कि आप ये वर्क करो, आप ये कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपके स्टडी सॉल्व कर सकते हो, उसमें एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, तो ये क्या है, मोटिवेट करना, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेटर क्या होता है। मोटिव कि क्या है, इनर स्टेट दैट एनर्जीजाइज एक्टिविटी एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल्स। मैं आप में क्या कर रही हूँ, एनर्जी पुट कर रही हूँ, एक्टिवेट कर रही हूँ कि आप कर सकते हो। इनर वॉइस होता है, इनर जो चीज़ें होती है उसको मोटिवेट करना, एनर्जी डाल देना कि आप करोगे टुवर्ड्स द गोल के आपको 40 आउट ऑफ 40 लेके आना है। क्या है, मोटिव है, ये गोल है। क्या ये मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है। हर बार जरूरी नहीं कि मैंने एक बार मोटिवेट कर दिया और ठीक है, कल आप फिर डाउन फील करोगे तो क्या कल मैं नहीं करूँगी, कल भी करूँगी। आपको जब तक आप 40 आउट ऑफ 40 लेके नहीं आओगे तब तक मोटिवेट करती रहूँगी। मोटिवेटर जैसे कि मैं, जैसे कि कोई सर, जैसे कि और टीचर, जैसे कि कोई और एजुकेटर आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटिवेटर बोलेंगे। ओके बच्चों, तो टेक्निक्स यूज कैसे, कोई थॉट्स के से, कोई कोट्स के, कोई वीडियो बना के आपको मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग, तो क्या होता है, वो क्या होता है, मोटिवेटर। ठीक है, अब हम टीचर्स देख लेते हैं, टीचर्स में क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। वो क्या है बच्चों कि यहाँ पे हम ह्यूमन मैनकाइंड, हमने फर्स्ट डायरेक्टिव की इम्पोर्टेंस में क्या देखा था कि हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये इनर वॉइस होता है, माइंड से खेलते हैं, माइंड को इम्पैक्ट करते हैं, माइंड को पंप करते हैं। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मोटिवेट क्यों किया जाता है, ताकि गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आओ। थर्ड क्या है, मोटिवेट कैन बी एज पॉजिटिव। कोई क्या कहता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आपके मॉम डैड पॉजिटिव मोटिवेशन करते हैं, आपके रिलेटिव नेगेटिव मोटिवेट करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हाँ साइकोलॉजिकल माइंड के साथ खेलना पड़ता है, माइंड को चेंज करना पड़ता है, किसी बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। मैं आपको बोलूँगी मोटिवेट हो, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोई बच्चा जल्दी हो जाता है, कोई बच्चे को टाइम लगता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आज करूँगी, कल करूँगी, जब तक आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तब तक मोटिवेट करूँगी। क्या है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप, अब हमारा थर्ड एलिमेंट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमने कौन कौन से पढ़ लिया एलिमेंट। हमने सुपरविजन पढ़ लिया, हमने मोटिवेशन पढ़ लिया, अब थर्ड बारी किसकी है, लीडरशिप। लीडरशिप बच्चों की, हम एक लीडर को अपॉइंट करते हैं। हर कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई जहाँ वो पावर दिखा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दिया जाता है, यूएसए में प्रेसिडेंट को पावर ज़्यादा दिया जाता है। तो क्या एक लीडर को अपॉइंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, सारे सबके इंटरेस्ट है, सबका बिहेवियर है, सब एक डायरेक्शन में जाए। तो एक लीडरशिप होना, एक लीडर होना कहीं भी, या चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे एक और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे एक लीडर होना चाहिए। और लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मीनिंग आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, जो कि हम चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, अब जरूरत क्यों होती है लीडरशिप की, ये भी देख लेते हैं। मेक पीपल कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली, जो जो लोग वर्क कर रहे हैं, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है, पॉजिटिव वे से आए, पॉजिटिव चीज़ें वो करें। तो क्या होता है, लीडरशिप, सारे जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करें, इसलिए लीडर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड है, क्रिएट कॉग्निशनल वर्क एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि एक एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, पॉजिटिविटी थिंकिंग, सारी चीज़ अच्छे से हो सके, पॉजिटिव लोग हो, पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, हेल्दी कंपटीशन हो, इसलिए लीडर होने बहुत जरूरी है। इंट्रोड्यूस द चेंज, मतलब ये नहीं है कि लोग स्टैटिक हो जाए, डायनेमिक ना हो। डायनेमिक होने के लिए चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, सारे लोग चेंज हो, इसलिए
लीडर को होना जरूरी है, क्योंकि एक लीडर होगा वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग अपने वर्कर को चेंज करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो अचीव कर पाएगा। ठीक है। फोर्थ है हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। अगर वर्कर में वर्क हो जाए, स्टूडेंट्स में कन्फ्लिक्ट हो जाए, स्टूडेंट्स में लड़ाई हो जाए, तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाया जाता है या नहीं। तो वही है, कोर्ट में क्या है, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई को सुलझाने का काम करना, कंपटीशन हो तो हेल्दी हो, ये सब चीजें क्या होता है, एक लीडर लीडर ही कर पाता है। राहुल के सब ऑर्डिनेट क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट होते हैं उनको ट्रेन करना, आपने ये वर्क करना है, ऐसे मोटिवेट करना वर्कर को, सब ऑर्डिनेट को अच्छे सुपरवाइजर अपॉइंट करना और उसको अच्छे से वर्क सिखाना, ये क्या होता है, लीडर का ही काम होता है। अब हम देखेंगे बच्चों की एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके पास क्या क्या होता है, फिजिकल फीचर्स होने चाहिए क्या, वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, सोशल स्किल्स होने चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिसाइसिवनेस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो खुद मोटिवेटेड नहीं होगा वो आपको क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, लीडर भी डिमोटिवेट होते हैं, फिर भी वो वो अपने आप को, उनको पता है कि होता है कि कैसे डील कर, अपने आप को, अपने सेल्फ को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो बच्चों डिमोटिवेट सब होता है, बट उनको डील करना आ जाता है। आप छोटे हो, आपको नहीं आता, तो हम यहाँ बैठे हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए भी, आपके स्किल एनहांस करने के लिए, आपका विजन अचीव करने के लिए, आपके गोल अचीव करने के लिए हम सारे एजुकेटर यहाँ पे बैठे हैं। फिर मोटिवेशनल स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्या इनिशिएटिव होनी चाहिए, इनिशिएट करना। तो क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल फीचर्स, मतलब क्या है, वो उसकी अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसका हेल्थ, वो खुद बहुत अच्छे से अपने आप को वेल मैनेज करे, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से करे, ये सब क्या होता है, एक लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, वो एजुकेटेड हो, उसके पास जरूरी नहीं है कि एक उसकी क्वांटिटी वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी वाली नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, सबको जोड़ के चले, उसके एथिक्स, वैल्यू, ऑनेस्टी, उसमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है कि वो सारे जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं सबको एक जॉइंट, एक ग्रुप में लेके चलना, इसको एक लीडर में होना चाहिए। इनिशिएट, मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा। हमारे जो लीडर हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवोकेट के मेन हेड है, वो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं कि हाँ आपको करना पड़ेगा, आपको ये वर्क करना है। वैसे ही आपको टीचर क्या करता है, टीचर आपको बोलता है, टीचर को प्रिंसिपल बोलते हैं, ये सारे क्या है, जो प्रिंसिपल है, वो लीडर है, वो पूरे स्कूल को अच्छे से चलाते हैं। तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी, अच्छे पोलाइट वे से बोले, अच्छे से बोले, जो बच्चा जैसा है, जैसे उसको समझ आती है उसको वैसे समझाना, ये सब में लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए। मोटिवेटेड, मोटिवेशन स्किल, उसके खुद के अंदर वो खुद मोटिवेटेड रहेगा तभी तो वो आपको मोटिवेट करे। अगर मैं खुद मोटिवेटेड नहीं रहूंगी तो मैं आपको मोटिवेट कैसे कर पाऊंगी, ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको, किसी चीज का डर तो सबके पास होता है, ठीक है, बट ये है कि वो सेल्फ, उसमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी ना, अगर मेरे में होगा, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनमें होगा, तभी हम बच्चे को भी मोटिवेट और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। डिसाइसिवनेस, इसमें क्या है कि ये नहीं है कि वो टाइम टू, वो बहुत एक स्ट्रिक्ट नहीं है, आज कुछ है कल कुछ होगा, उसको एक अच्छी, एक स्टैटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग बताऊं तो बिल्कुल ये नहीं है कि तुरंत चेंज हो जाए, ठीक है, उसका माइंड बिल्कुल ना एकदम से चेंज हो जाए, एक स्टैटिक होना चाहिए, इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सोशल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, सोशेबल, फ्रेंडली, मेंटेनेंस ऑफ गुड रिलेशन, फॉलोअर्स, सारे मतलब उसमें ओवरऑल क्वालिटी होना चाहिए। अगर उसके पास ये सारी क्वालिटी होता है बच्चों, तो क्या है, वो गुड लीडर है। ठीक है, आपके प्रिंसिपल मैम कितने अच्छे से बोलते हैं, अगर आप कोई गलती कर देते हो तो क्या प्रिंसिपल मैम आपको बिल्कुल डांटने लगते थे, नहीं, पहले आपको प्यार से समझाते हैं, अगर नहीं समझते हो तो फिर आपको डेली फिर डांटते ही हैं, फिर आपको निकाल भी देते हैं। ठीक है, फिर जो बोलते हैं समझ लिया करो। स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है, स्टाइल ऑफ
उसका बिहेवियर क्या, उसकी पर्सनैलिटी क्या, उसकी एटीट्यूड क्या है, उसकी अपेयरेंस क्या है, ठीक है। तो ये सारे हैं, आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे बच्चों जो कि एक लीडरशिप, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप भी बहुत टाइप की होता है। एक होता है डिक्टेटरशिप, जैसे कि हिटलर। एग्जाम याद है आपको, हिटलर, आपको ये वर्क करना है, उसकी कोई करो या ना करो, मरो या ना मरो, आपको ये काम करना ही करेगा। तो वो क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर, मतलब कि मैंने बोल दिया और आपकी कोई बात नहीं सुनी, तो मैं क्या बनूंगी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बनूंगी। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और डेमोक्रेटिक जो कि इंडिया में है, जो कि मैं जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी आपको बोलने का मौका दूंगी, मुझे भी, मैं आपको आपके आइडियाज सुनूंगी, आप क्या करना चाहते हो, अगर मेरे में कोई गलती है, कमियां हैं, तो आप मुझे बोलोगे मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो मैम ऐसे समझेंगे। तो मतलब आपको भी पार्टिसिपेट, आपके आइडियाज को भी सुनना, पार्टिसिपेट करने का मौका देना वहाँ पे, क्या डेमोक्रेटिक जो कि इंडिया में है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहाँ है, चाइना में। फ्री रेंज लीडरशिप और लाइफ, हमने एक इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स आता है कि सारे कुछ जो भी चीज़ें हैं, आपने मार्केट में एक जो अजम्पशन है वो आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसमें क्या है कि सब कुछ मार्केट पे चल छोड़ दो, जो डिमांड एंड सप्लाई है अपने आप अचीव कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, ना कोई इंटरफेरेंस करे, किसी की इंटरफेरेंस ना हो, अपने आप वर्क करे, उसको क्या होता है, फेयर। ओके, तो हम मीनिंग देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर या डिक्टेटर जिसको हम जाए जो चाइना में है, वो क्या है, एक बार मीनिंग देख लेते हैं, चलिए। He does not give information about the future plans but simply tells the group what immediate step by they must take। मतलब इसमें तो है कि मत किसी को टाइम नहीं देना, किसी की व्यू पॉइंट नहीं सुनना, बस अपना बताया अपना कि आपने वर्क करना है और मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्या है ये चीज़ है। एंड ऑटोक्रेटिक लीडर गिव ऑर्डर, ऑर्डर देना, इंसिस्ट करना, और जो उसने बोला उसको ओबे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार दिया जाओगे, ठीक है। यू डिटरमाइन द पॉलिसी फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। उसने जो भी गोल्स बनाना, जो भी वर्क बनाना, जो भी पॉलिसीज बनाना, उसमें किसी की नहीं सुननी, वो क्या है, ऑटोक्रेटिक। अंडर दिस स्टाइल ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। और आपको ये आ सकता है कि ऑटोक्रेटिक क्या है स्टाइल, मतलब यहाँ सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो जो लीडर है वो अपने वो पॉलिसीज बना रहा है और किसी की नहीं सुन रहा है, इसलिए ये सेंट्रलाइज पावर है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर, मतलब वहाँ पे जो वर्कर नीचे वर्क कर रहे हैं उनके भी आइडियाज, उनके भी व्यू पॉइंट्स, पार्टिसिपेटिव गिव एंड टेक चीज़ें होती हैं जहाँ की इंडिया में है, लोगों की भी सुनना, लोगों को राइट्स देना, ये लोग हमें राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू व्यू प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट, बट वो व्यू पॉइंट उस कंट्री को क्या करना, इफेक्ट नहीं करना, वो व्यू पॉइंट नहीं देना, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो वो व्यू पॉइंट नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक हेल्दी कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो तो डेमोक्रेटिक होता है, और लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देना, वहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक, जो कि ये बहुत अच्छा है। कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, और लोगों को मौका देना, आप सारे बोलोगे कि मैम ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन सब में से जो बेस्ट होगा वो मैं चूज करूंगी, तो ये बहुत बेस्ट। तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर गिव ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप एंड वर्क आउट द पॉलिसी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप। मतलब लीडर आएगा, सबसे सुनेगा, और जो उसको बेस्ट लगेगा वो अपनाएगा, ओके। It never asks people to do things without working out the long-term plan on which they are working, and they favor decision making by the group as shown in the diagram में लिखी। This improves the attitude of the employee toward their goals। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैं आपके लिए मेरी लाइफ से ये समझाती हूँ। डेमोक्रेटिक क्या है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देना। अगर अगर वो ऐसे करते हैं तो इससे क्या होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, लोगों एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे, टाइमली वर्क
कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? लेस फेयर, जो कि मार्केट को अपने आप पे छोड़ दो, अपने आप वो डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे। इक्विलिब्रियम जो होता है वो अपने आप अचीव होगा, वो क्या है, लेस है। अपने आप सब जो करना है करो, जो करना है करो, जो कि अच्छा नहीं होता। तो हमने वो मैं आपको बाद में पूछूंगी, ठीक है। फ्री रेंज लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द सॉवरेन, जो लीडरशिप होता है वो कंप्लीट दे देता है, सब कुछ भी करो, ठीक है। सच ए लीडर अवॉइड द यूज ऑफ पावर, अपने पावर को यूज नहीं करता, डिपेंड लार्जली अपॉन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश ऑन गोल्स। ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट पे छोड़ दिया जाता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे और सारे वर्क करे और अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे। डिमांड एंड सप्लाई को अपने आप चलने दे देना, अपने आप वो कैसे भी ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स वर्क देमसेल्फ एज पर देयर ओन चॉइस एंड कंपिटेंस, अपनी मर्जी से, उनकी प्रोडक्टिविटी से अपने आप वो कर पाएंगे, जो कि एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो मर्जी से काम करेंगे, टाइम भी अचीव नहीं होंगे, फिर डीमैरिट्स हो जाता है, ठीक है। The leader is a contact man with the outsider, आप पढ़ लेना, हम प्रोवाइड करा देंगे आपको नोट्स में। सिर्फ आप याद रखना कि लेस पे होना चाहिए। तो बच्चों, आगे कम्युनिकेशन से बढ़ने, टॉपिक बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में सारे आंसर देंगे। डेमोक्रेटिक, फेयर और ऑटोक्रेटिक में से कौन सा अच्छा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हमारा फोर्थ एलिमेंट आ गया, जो कि लास्ट टॉपिक है इस डायरेक्टिंग चैप्टर 7 का, और वो हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या है बच्चों। डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल। जो डायरेक्टिंग है वो मेनली डिपेंड होता है कम्युनिकेशन। अगर कोई अच्छा बोलता है, अच्छा कम्युनिकेट करता है, तो एम्प्लॉयज उसके सुनेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। That's why organization always emphasize on improving the communication skill of manager as well as employees. इस इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। देखिए, बोल तो सब लेता है, अच्छे से कौन बोलता है, कोई नहीं। एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेंडर ने भेजा, उसको हम देखेंगे होता है। देखिए, एक होता है सेंडर, उसने मैसेज को बनाया और भेज दिया, मीडियम के थ्रू, किसी के भी थ्रू, ईमेल से भेज दिया, बोल के भेज दिया, डायरेक्ट भेज दिया, मैसेज से भेज दिया, तो ये मीडियम हो गया। फिर रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है क्या, सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम, डिकोड और रिसीव। और फिर रिसीव के बाद जब फीडबैक देता है रिसीवर, तो ये इसको कंप्लीट कम्युनिकेशन मानते हैं, ठीक है। अब नोट करिए नोटबुक में, पहले होता है सेंडर, फिर वो क्या करेगा, मैसेज को एनकोड करेगा, मतलब पैक करेगा उस मैसेज को, किसी की मीडियम के थ्रू उसको भेजेगा, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। उसके बाद जब रिसीवर के पास जाएगा तो डिकोड करेगा उसको, खोलेगा, उस डिकोड में खोलेगा, और फिर जब उसको समझ आ जाएगी, जब वो फीडबैक देगा, तो ये सारी कम्युनिकेशन, ये हुआ प्रोसेस, मतलब कंप्लीट हुआ। अगर इन सब में से एक भी चीज नहीं हुआ तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, कम्युनिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्टिंग फंक्शन बिकॉज ऑल द अदर एलिमेंट्स डायरेक्टिंग बिकॉज पॉसिबल ओनली व्हेन द। अब हमने क्या देखा, लीडरशिप देखी, सुपरवाइजिंग देखा, मोटिवेशन देखा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो कम्युनिकेशन की वजह से होगा। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो ये सारी डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स अचीव नहीं होंगे। आपको समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पे। अब होता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि मैंने बताया। चलिए, कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेंडर, यहाँ से देखो, सेंडर मैसेज उसने लिखा, एनकोड किया, ठीक है, एनकोड किया, फिर मीडियम के थ्रू गया, फिर डिकोड किया, फिर रिसीवर के पास गया, और फिर ये सारे क्या एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। और अगर फीडबैक अगर वो सेंडर को देता है, वो रिसीव कर लेता है, तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस और एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
आप पढ़ लीजिएगा। सेंडर है, सेंडर कौन होता है? जो कन्वे करना चाहता है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को, मैसेज, जैसे हो गया आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर। एनकोडिंग क्या हो गया? एनकोडिंग कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड, पिक्चर्स। एनकोड मतलब कि बंद कर देना। एनकोड से याद रखना आप लोग, बंद कर देना। मीडिया, पाथ, चैनल, जैसे फेस टू फेस हो गया, फोन सेल हो गया, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के अकॉर्डिंग। मीडिया हो गया, मीडियम जिसे हम बोलते हैं। डिकोड, डिकोड से हमें डिकोड कर लेना, खोल देना उस मैसेज को, ठीक है। सिक्स, रिसीवर, रिसीव कर लेना। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? फीडबैक, अगर वो फीडबैक नहीं भेजेगा तो समझेगा कि इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। देखिए, एक डिस्टर्बेंस चीज आती है, नॉइस। नॉइस कुछ भी हो सकता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ रहा, एनवायरनमेंट में शोर हो रहा था, लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो ये सारे क्या है? नॉइस है। बैरियर्स भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, जरूरत क्या है बच्चों के? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन, अगर गुड कम्युनिकेशन होगा तो इसमें क्या होगा? वर्कर के बीच में, सबऑर्डिनेट के बीच में, लीडर के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगी। तो कोऑर्डिनेशन फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है। प्रोवाइड डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, जो डाटा होता है, जैसे कि कोई भी डाटा हो गया, अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो वर्कर है, जो गोल है, वो अचीव हो पाएगा। ओके, तो कम्युनिकेशन का देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है? इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर गुड कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से होगा, किसी सबको पता होगा किसको क्या रिपोर्ट करना है, किसको क्या वर्क करना है, तो टाइमली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, इफेक्टिवली वर्क होगा और सारे वर्क टाइमली अचीव होंगे। तो इसको यहाँ पे क्या है कि सबको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। फोर्थ है प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अगर इंडस्ट्रियल पीस और कोऑपरेशन बनाना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छे से एक हमने एलिमेंट्स पढ़ा था ना, एलिमेंट्स अच्छे से यूज किया जाए। फीडबैक, देखिए फीडबैक ना बहुत जरूरी है। अगर फीडबैक नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। मैं आपसे क्यों बोलती हूँ, आप मुझे बताइए क्या कमी है हमारे चैनल में, टीचर्स में क्या कमी है बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये क्या है? फीडबैक है। हम उस कमियों को हटाएंगे, उस कमियों को अचीव करेंगे तो हमारी चैनल हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे। तो क्या है? फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या? एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, जो कि हमने लीडरशिप क्वालिटी में हमने पढ़ा था कि एक अच्छे लीडर के पास अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में ये फॉर्मल इनफॉर्मल का वो आ जाता है कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। देखिए बच्चों, फॉर्मल क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर में चीजें फॉलो की जाती हैं, जहाँ पे रूल्स होता है, रेगुलेशंस होती है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, कोई स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, किसी ये नहीं पता होगा, ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको एक 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 स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा, फिर तीसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? फॉर्मल। इनफॉर्मल में एक से स्टेप के 4 जंप कर लो, 4 से 6 जंप कर लो, कोई फर्क नहीं। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो आपके स्कूल में होता है, वहाँ पे क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स के साथ क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, कुछ भी बात कर रहे हो, कोई वो नहीं है। क्या स्कूल में आप कुछ भी बात कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। ऑरिजिन क्या हुआ? डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है ये क्या? स्पॉन्टेनियस और अनस्ट्रक्चर, कभी भी स्टार्ट हो जाते हो फ्रेंड्स के साथ। नेचर क्या है? वेल मैनेज, सिस्टमैटिक एंड ऑथराइज। वेल मैनेज होता है। स्कूल में क्या होता है? प्रेयर के टाइम क्या आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो? प्रेयर में कुछ बोल सकते हो? नहीं। आपको पता होता है कि आज के दिन ये प्रेयर बोलना है, ठीक है। तो वो क्या है? कम्युनिकेशन।
इनफॉर्मल अनप्लान्ड, कुछ भी प्लान नहीं होता, अनसिस्टमेटिक अनऑथराइज होता है। फ्लो कैसे होता है? डिस्क्राइब द चीज, देखिए बहुत सारे होते हैं, मैं आप ये इसमें लाना हूँगी, मैं आपको शॉर्ट एक लेके आऊंगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि कितने, एक वाई होता है, एक वी होता है, एक चेन होता है, एक डायगोनल होता है, ये सारे क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में। अनऑफिशियल, कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इधर से जाओ इधर से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ओके। अथॉरिटी, ऑफिशियल चैनल बनाया जाता है, एक लीडर बनाया जाता है, सबऑर्डिनेट बनाया जाता है, सुपीरियर बनाया जाता है, एक हो रहा है अनऑफिशियल, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है। पर्पस क्या होता है यहाँ पे? बिजनेस, एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। स्पीड, टेकिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसमें क्या है? टाइम टेकन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। फास्ट, कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहा जाता है तो कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेट, लीगल, ऑथेंटिक, लीगल बातें करना, ऑथेंटिक बातें नहीं करनी, कुछ भी बातें नहीं करनी, क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ है डिस्टॉर्टेड, मेबी ह्यूमर्स, बेस्ट एग्जाम्पल, ओके। फॉर्म क्या है बच्चों? ओरल और रिटन, ये ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। रिटन जो कॉपी पे लिखे रहते, ओरल यूजुअली ओरल। यहाँ पे रिटन है, आप क्या फ्रेंड्स को लिख के देते हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल में कोई भी चीजें होती हैं तो लिख के भी दिया जाता है कि हाँ, एक सुपीरियर को बोलता है इस वर्कर को ये लेटर है जाके दो, ठीक है। सोर्स क्या होता है? कैन बी ट्रेस, पता चलता है कि कहाँ से डिस्टोर्टेड हुआ है, कहाँ से मिसमैनेजमेंट हुआ है, पता चल जाता है कि कहाँ पे मेनली डिसकम्युनिकेशन हुआ है। यहाँ पे क्या क्या नोट भी किसी से, क्योंकि कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, पता नहीं है स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल समझ आ गया। अब देखिए बच्चों, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में आएगा, मैं वन बाय वन आपको पढ़ाती हूँ और होप करती हूँ कि आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। बैरियर टू बी इफेक्टिव, बैरियर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या रुकावटें आती हैं क्या, ठीक है। रुकावटें क्या क्या आती हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं अभी को पढ़ा रही हूँ, बाहर से बारात जाने लग जाए तो क्या बैरियर में कम्युनिकेशन आ गया ना, तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर, आपको समझ आती है हिंदी इंग्लिश में, मैं फ्रेंच में पढ़ाऊंगी, क्या आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? डिसऑर्डर, फोबिया, स्टेज फोबिया होता है ना, वो क्या है? साइकोलॉजिकल, आपके माइंड में होता है बच्चों, कोई फोबिया। कॉन्फिडेंस होके पढ़ो, कॉन्फिडेंस होके स्टेज पे जाओ, तो ये क्या है? माइंड में है कि हमें स्टेज फियर होता है, ऐसा कोई फियर नहीं, ठीक है। फोबिया हो जाता है किसी चीज से तो वो भी है, किसी भी फोबिया के पीछे नहीं भागना, आप में कॉन्फिडेंस है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो, ओके। इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं? कोई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, थोड़ी सी बात करो और वो रोने लग जाते हैं, तो ये क्या है? इमोशनल है, ओके। साइकोलॉजी, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का एग्जांपल लिख दो। एग्जांपल जैसे कि क्लोज कैबिन हो गया, नॉइस हो गया, क्लोज डोर हो गया, फैकल्टी इक्विपमेंट हो गया, कुछ भी, ये नॉइस वगैरह हो गया। बेस्ट एग्जांपल नॉइस का रख लो कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बाहर से शादी हो रही है, तो क्या हो पाएगा? फिजिकल बैरियर। कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। आपने कुछ ड्रेस पहना और सामने वाली आंटी ने बता दिया भाई कैसे ड्रेस पहना है, ये कल्चरल बैरियर है बच्चों, ये आप ये आ इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ठीक है, कल्चरल बैरियर। ड्रेसिंग, रिलीजन, कोई रिलीजन कुछ फॉलो करता है, कोई रिलीजन कुछ फॉलो करता है, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। फूड, फूड क्या खा रहे हो? ड्रिंक, पेट्स, जनरल बिहेवियर, ये सारा क्या है? कल्चरल बैरियर। अच्छा, आप वेज हो, आप नॉन वेज हो, क्यों? अपनी मर्जी है, कुछ भी खाओ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, वो क्या हो जाता है? ज्यादा रूल्स होंगे, फ्रीडम नहीं होगा, तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल बैरियर एंड सोशल रिलीजियस बैरियर बच्चों क्या है? टेक्नोलॉजिकल, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब कंप्यूटर न्यू इन्वेंट हुआ इंडिया में, तो लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो बच्चे ये सब बैरियर्स हैं, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ, ठीक
ठीक है, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है, लैंग्वेज में आपको समझ आता है हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच जर्मनी में पढ़ाऊंगी क्या आप समझोगे। साइकोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होता है कि जैसे कि माइंड से रिलेटेड हो गया, आपको फियर होती है किसी चीज का, स्टेज फियर हो गया, फोबिया हो गया, ये क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर फियर होगा तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इमोशनल बैरियर, किसी को कुछ भी बोल दो, 2 मिनट में इमोशनल हो जाती हैं, आपको पता है, आप लड़के बोलते होंगे लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं, ये इमोशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर टू बी कम्युनिकेशन, जैसे नॉइज, बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा है, छोटे छोटे कमरे होते हैं वहाँ पे दम घुटने लगता है, वो क्या है फिजिकल बैरियर। ठीक है, कल्चरल बैरियर, क्या खाते हो क्या पहनते हो, ये सब क्या है कल्चरल बैरियर, सोसाइटी वाले बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, अगर जहाँ पे रूल होगा, स्ट्रिक्ट चीजें होंगी, वहाँ पे स्टैटिक चीजें होंगी, फ्लेक्सिबल चीजें नहीं होंगी, वहाँ पे क्या होगा, वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव भी हमने नहीं पढ़ा। पर्सपेक्टिव बैरियर क्या होता है कि पर्सपेक्ट, कोई चीज, कोई इंसान होता है पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है, कोई इंसान नेगेटिव नेगेटिव सोचता है, ये पर्सपेक्टिव बैरियर। कोई किसी किसी इंसान को हर चीज में पॉजिटिव चीजें दिखती हैं, हर एक कोई इंसान होता है कि हर, अगर आपने अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं किया, ये पर्सपेक्टिव पढ़ता ही नहीं हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर, आपको भूख लगी है, थर्स्टी हो, ये सारे क्या है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर, आपको टेक्निक्स नहीं होंगे उस चीज़ में, अगर नहीं होगा तो आपको फ़ोन नहीं चलाना हो आएगा तो क्या आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा। अब देखिए, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो कम्युनिकेशन को, बच्चे इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, लिसन लिसन लिसन, एक गुड कम्युनिकेटर कौन होता है, जो बोलता कम है सुनता ज्यादा है। हु यू आर टॉकिंग टू मैटर, किस मैटर पे वो बात कर रहे हो। हम अभी पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, मैं आपको कोई कहानियां सुनाने लग जाऊँ, क्या आप पढ़ोगे, मैटर होना चाहिए। डायरेक्टिंग पढ़ा रही तो डायरेक्टिंग ही पढ़ाऊंगी, तो हम फर्स्ट चैप्टर थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। मेंटेनेंस अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल, अगर मैं बोरिंग करके पढ़ाऊँ, मैं भी डाउन फील करके पढ़ाऊँ, ओ बच्चों ये पढ़िए, ऐसे होता है कम्युनिकेशन, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। बॉडी लैंग्वेज मैटर, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर अच्छा पर्सनालिटी होगा तो लोग फर्स्ट, आपने सुना होगा फर्स्ट लुक इज लास्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, किसी की पर्सनालिटी में ही सब कुछ झलकता है। ओके, चेक योर मैसेज बिफोर यू हिट एंड सेंड, पढ़ाने से पहले मैं पीडीएफ देख के आऊंगी ना कि हाँ डायरेक्टिंग पढ़ाना तो डायरेक्टिंग की पीडीएफ होनी चाहिए, स्टार्टिंग की पीडीएफ थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। तो टॉपिक पे कौन सा टॉपिक पे कौन पढ़ा रही हूँ, बी ब्रीफ येट स्पेसिफिक। अब है 1-2 घंटे का टॉपिक, मैं आपको 6 घंटे में वो कंप्लीट करवा पाऊंगी, तो ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा बोरिंग नहीं होनी चाहिए। राइट डाउन थिंग्स, अब मैंने जो पढ़ाया है ना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन नहीं किया तो बहुत बैड है, नोट डाउन करना चाहिए था। ठीक है, ये सारे बहुत हार्ड, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। लिसन लिसन, एक गुड कम्युनिकेशन सुनता ज्यादा, सॉरी हाँ, सुनना सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। हु यू आर टॉकिंग टू मैटर, किससे और क्या मैटर कर रहे हो। बेस्ट एग्जाम्पल, डायरेक्टिंग है तो डायरेक्टिंग पढ़ाऊंगी, स्टाफिंग नहीं पढ़ाऊंगी। स्टाफिंग पढ़ना है तो प्रीवियस हमारे चाहिए यूट्यूब एडमिग्रोन 12th क्लास, और सर्च कीजिए स्टाफिंग, आपको आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। अब स्टाफिंग का टाइम नहीं है, हमने स्टाफिंग पढ़ा दिया। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा बढ़ रही है, डाउन फील, अगर मैं ही डाउन फील करूंगी तो क्या आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मैं आप बोलूंगी। फोर्थ है, चेक योर मैसेज बिफोर यू हिट मैसेज, डायरेक्टिंग पढ़ानी है तो पीडीएफ डायरेक्टिंग की होनी चाहिए। बी ब्रीफ या स्पेसिफिक, बहुत ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लंबा क्लास लोगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, राइट थिंग्स डाउन, बच्चे जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ एक कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, और पीडीएफ तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ताकि मिस हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। समटाइम इट्स बेटर टू पिक अप द फोन, इट्स बेटर टू पिक अप द, एवरीवन हैज लॉट टू से, सेंडिंग ईमेल्स। देखिए क्या होता है कि अगर हम मैसेज पे बात करते हैं ना तो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है।
तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी अगर रिश्तों को खत्म करना है या कुछ भी करना है, लड़ाई में अलड़ जाते हो मैसेज पे, तो ऐसे नहीं करना। आप फेस टू फेस जाओ, बातें करो, फोन पे बात करो, फिर जाके कुछ डिसीजन लो। मैसेज पे थ्रू, जीमेल के थ्रू मिसकम्युनिकेशन हो जाते। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले बोलने से पहले सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। ट्रीट एवरीवन इक्वलिटी। जो अगर कोई सुंदर है तो उससे बात करो, अगर सुंदर नहीं है तो उससे बात ना करो। जो इंटेलिजेंट है उससे बात करो, इंटेलिजेंट नहीं है तो बात ना करो। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, अगर आप पॉजिटिव होगे तो आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा और लोग आपसे बात करेंगे, आपसे बात करना अच्छा लगेगा, कुछ करना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बच्चों, डायरेक्टिंग 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस डायरेक्टिंग मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम फिर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, हम कब लेके आते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा दीजिए। जब हम नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे इस चैनल पे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चैप्टर आते ही देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, जहाँ मर्जी पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हैं आपको आंसर, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो पूछिए बच्चों, आपको क्या डाउट है, आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पूछ सकते, किसी भी चीज़ से, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो हम सारे, हमारे जो एजुकेटर है बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि सरप्राइज है, और सरप्राइज के लिए आप लोग बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन पे दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, इतने पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक ऑफ योर एग्जामिनेशन। स्टार्ट